क्वेश्चन 3 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos 4x और cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब हमें 3 फंक्शन दिए हैं, हम क्या करेंगे, पहले 2 में आइडेंटिटी लगाएंगे। हमें पता है 2 cos a इंटू cos b क्या होता है, या फिर cos a इंटू cos b क्या होता है। आप ऐसे ही cos a इंटू cos b क्या होता है, cos है दोनों साइड, तो आप क्या लिखोगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी मतलब 2x प्लस 4x, ये हो गया 6x प्लस a माइनस बी 2x माइनस 4x क्या हो जाएगा, cos माइनस का 2x अपॉन में क्या है 2, तो ये हो जाएगा cos 6x। और यहाँ पे जो माइनस का cos x है, ठीक है, ये आपका माइनस का cos माइनस x क्या होता है, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x होता है। तो ये हो जाएगा प्लस का cos 2x ही हम इसे लिख देंगे अपॉन में 2। ये कितना फंक्शन हो गया हमारा, ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा हाफ फंक्शन सॉल्व हो गया। अब इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इतने वाले फंक्शन के प्लेस पे हम लिख देंगे 1/2 cos 6x प्लस cos 2x, ठीक है। और इन 2 में क्या है, cos 6x हमारे पास बचा है dx। तो सबसे पहले 1/2 को तो हम बाहर कर देंगे क्योंकि ये सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है दोनों फंक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x का मल्टीप्लाई एक बार cos x में होगा तो cos 6x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 6x। देखो यहाँ पे 2 फंक्शन बन गए, एक तो हो गया cos x का होल स्क्वायर और यहाँ पे a इंटू बी वाला फिर से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब 1/2 तो बाहर है, पहले हम इसे I1 मान लेंगे, इसे I2 मान लेंगे और इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो I1 के लिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x का होल स्क्वायर। अब हमें पता है साइन cos का चल रहा है, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos 6 2 12 x प्लस 1 अपॉन 2 dx। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा साइन 12x अपॉन 24 प्लस x/2 प्लस c1 ले लेंगे हम। तो ये हमारा कितना हो गया, इतने फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। अब सेकंड फंक्शन I2 क्या है, हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सो I2 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 6x dx। यहाँ पे हम क्या वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/2 cos a प्लस b मतलब cos 8x और a माइनस b मीन्स cos माइनस का 4x dx प्लस का, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 cos 8x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों में है, 1/2 ये हो जाएगा माइनस का साइन 8x अपॉन 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी cos x का प्लस का, ठीक है, और प्लस साइन 4x अपॉन 4। अब अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस हम लिख देंगे c2, तो ये हो जाएगा साइन 8x अपॉन 16 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस c2। अब I1 प्लस I2 कर देंगे, हम दोनों फंक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बाहर 1/2 पहले से था, ठीक है। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आया, ये वाला 1/2, तो 1/2 को और हम बाहर ले लिया, तो यहाँ 1/2 रहने दो, सॉरी ये वाला नहीं, हमें ये वाला फंक्शन लिखना है, हम ये इतना ले लेते हैं, यहाँ भी 1/2 बाहर है, 1/2 को बाहर ले लिया, साइन 12x अपॉन 12। सो ये हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस x प्लस हम ये वाला फंक्शन लिख लेंगे, ये जो 1/2 बाहर है, साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4 और प्लस c1 प्लस c2 को हम एक साथ c भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1/2 तो 1/2 यहाँ से भी बाहर आएगा, तो टोटल जो बाहर है आपका फंक्शन वो क्या हो गया, जो हमारा बाहर फंक्शन था वो हो गया है हमारा
ये दोनों में था 1/2, तो एक बार हमने कॉमन ले लिया दोनों का और एक 1/2 पहले से था, तो ये हो गया 1/4 साइन 12x/12 प्लस x प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 और प्लस का c है आपका फाइनल आंसर।